कास्यश्च परमेश्वासा शिखंडी च महारथा दृष्टद्युम्नो विराटश्च सत्यकिश्चा पराजिता। दृष्टद्युम्न यहाँ पे दृढ़ अचल मन, विराट सर्वत्र ईश्वर को देखने की व्यवस्था, सब में परमात्मा का ही दर्शन होता है, सर्वत्र भगवान को ही देखता है वो। ये ऐसी सद्वृत्ति है, हर जगह परमात्मा का दर्शन करता है। सत्य के चिंतन की दृढ़ व्यक्ति सात्विकता है, सात्विकी है। अचल पददायक द्रुपद, ध्यान रूपी द्रौपदी के पांचों पुत्रों ने शंख ध्वनि की। अचल पददायक द्रुपद ने शंख ध्वनि की, उद्घोषणा यही, अचल पद को प्राप्त करा दूंगा। द्रौपदी के प्रथम पुत्र ने उद्घोषणा की, कितनी भी उच्च की स्थिति में चले जाओ, कितनी भी ऊपर उठ जाओ, लेकिन तुम्हारे हृदय में प्रेम बना रहेगा, सुहृदयता। हृदय में सुसंस्कार होंगे, एक विचार होंगी, एक भावना होगी, वो शुद्ध होगी। वात्सल्य, कैसी भी स्थिति में चले जाओ, सबके प्रति एक ममता का व्यवहार होगा, वात्सल्य। तीसरे पुत्र ने शंखध्वनि की, लावण्य, माधुर्य, माधुर्य दूंगा मैं, लावण्य दूंगा, आकर्षण दूंगा। चौथे पुत्र ने शंख ध्वनि की और घोषणा की, मैं सौम्यता दूंगा, हमेशा शांत और सौम्य रखूंगा, कितने भी ऊंची स्थिति में चले जाओ। और पांचवा पुत्र कहता है, मैं स्थिरता दूंगा, बड़ी से बड़ी व्यवस्थाएं तुम्हें डिगा नहीं पाएंगी, अचल कर दूंगा, दृढ़ कर दूंगा, स्थिर कर दूंगा। बड़ी भुजा वाला अभिमन्यु, भुजा कार्य क्षेत्र का प्रतीक होता है। जब मन भय से मुक्त होता है तो साधक की उसकी पहुंच बहुत दूर होती है। भय से मन मुक्त मन अभिमन्यु है। दूर दृष्टि दूंगा, मन को भय से मुक्त करूंगा। इन सभी ने अपने अलग अलग शंख बजाए। कुछ ना कुछ दूरी, ये सारे जितनी सजातीय वृत्तियां हैं, जब साधक साधना करता है तो ये सब मदद करते हैं, उसकी मदद से साधक ऊपर जाता है। साधक की साधना पथ में ये सबसे बड़े हितैषी हैं, सबसे बड़े मित्र हैं। अतः पालन आवश्यक है। ऐसा, हाँ, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो मन और बुद्धि से परे हैं। वहां पे परमात्मा हृदय में जागृत होके और सामने खड़े होके अनुभव कराते हैं। भीतर और बाहर दोनों तरफ भगवान जागृत होते हैं और अनुभूति करा देते हैं, पूर्णता प्राप्त हो जाती है। वो कार्य परमात्मा का है, सद्गुरु का है। ये सारे सजातीय
वृत्तियां उद्घोषणा कर रही हैं शंख करके कि हम जीते तो हम ये देंगे, हम जीते तो हम ये देंगे। विजातीय वृत्तियों में सिर्फ एक उनका जो पितामह थे भीष्म, उन्होंने शंख बजाया, लेकिन सजातीय वृत्तियों में शंख के लगातार शंख गूंज रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद। इनमें महारथी, वीर रथी, योद्धा बड़े दूर दूर तक है, बहुत सारे हैं। ये 17 और 18 श्लोक का अनुवाद मैंने अपनी व्यवस्थाओं से किया। सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। उस शंखनाद का तुमुल शब्द आकाश और पृथ्वी को प्रतिध्वनित कर धृतराष्ट्र के पुत्रों और उनके पक्ष वालों का हृदय विदीर्ण करने लगा। जिस शब्द से हृदय विदीर्ण होता है, जब इतनी सारी वृत्तियां एक साथ जागृत होके, संगठित होके खड़ी होती हैं, तब उस समय जो साधक के अंदर यहां पे कुछ ऐसी पीड़ा जैसी होती है, जैसे कुछ टूट रहा हो, जैसे कुछ निकल रहा हो। उस समय एक दर्द होता है। कई लोग डर जाते हैं, उनको लगता है कि कोई हार्ट का कुछ है क्या, लेकिन हार्ट का तो इधर होता है, हार्ट का दर्द इधर होता है, लेकिन इधर एक चुभन जैसी होती है, पीड़ा जैसी होती है, कुछ अलग होता है, जैसे कुछ चुभ रहा हो। और उसके बाद में बहुत पीड़ा के बाद कभी कभी डकारें जैसी आती हैं। उसके बाद में ऐसा लगता है जैसे कुछ खुल रहा हो, ऐसा लगता है ये हृदय खुल रहा है, ऐसा फैल रहा है, ब्रॉड हो रहा है, भीतर से खाली हो रहा है, कुछ तो खाली हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। बहुत दर्द होने के बाद बहुत समय तक, उसके बाद ऐसा लगता है खाली हो गया, खुला हो गया, अच्छा लगता है, श्वास लेने में आसानी होती है। जिसके शब्द से हृदय विदीर्ण होता है, मूलाधार से ब्रह्मरंध्र पर्यंत तुमुल शब्द होने लगा। इस प्रकार की जब ध्वनि होती है तो मन विवश होकर उसमें आत्म संयोग कर देता है। ये ऊर्जाएं जब इतनी सारी चलती हैं तो मन विवश हो जाता है, और वो मन अपनी जो निकृष्ट चेष्टाएं हैं उनको त्याग करके परमात्मा की ओर उठता है, परमात्मा में लगता है। चित्त मानो निस्तरंग हो जाता है। जो चित्त की वृत्तियां हैं वो सारी शांत हो जाती है, निस्तरंग हो जाता है, चित्त शांत हो जाता है। एक गहरी अनुभूति की एक अनुभूति आनी अब शुरू होती है साधक को। कुछ तो अब शांति आती है, अब कुछ तो ऐसा लगता है कि जब मन और चित्त शांत हो गया, अब एक गहरे में प्रवेश करने की उसको अनुभूति, कुछ आनंद सा आता है। अब प्रारंभ होता है, कुछ जान पड़ता है हृदय ग्रंथि का भेदन हो गया। ऐसा लगता है साधक को कि हृदय ग्रंथि का भेदन हो गया, लेकिन विष्णु ग्रंथि का भेदन तब वो एक मिथ्या होता है, उससे विष्णु ग्रंथि का भेदन नहीं हुआ।
सिर्फ उन शक्तियों से थोड़ी देर के लिए कुछ ऐसी व्यवस्थाएं अनुभव हुई, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी पूरा नहीं हुआ, विष्णु ग्रंथि का भेदन नहीं हुआ। साधारणतः इस अवस्था में आने पर साधक पथभ्रष्ट होने की ज्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि इतनी सारी दैवीय सजातीय शक्तियां उसको सपोर्ट करती हैं, उसके अंदर वो दैवीय गुण आते हैं, लोग उनसे आकर्षित होते हैं, उनके पास साधन ज़्यादा होते हैं, सारी व्यवस्थाएं ज़्यादा होती हैं। ये सारी व्यवस्थाएं परमात्मा की प्राप्ति में लगना चाहिए, लेकिन जब यही व्यवस्थाएं कभी कभी साधक को लगता है कि मेरा कार्य हो गया, अब ये जो घटना घटी है यही पूर्ण है, यही प्राप्ति है, और उसके बाद वो जय जयकार में डूब जाता है, भीड़ में चला जाता है सब कुछ। और जैसे जैसे वो साधना छोड़ के, साधना का समय होता है, लोगों के साथ बैठता है, लोग उसको पकड़ के बैठते हैं, बड़ी मीठी मीठी बातें होती हैं, साधन भी ज़्यादा होंगे। जब साधना करके उसने उतने कर्मों का नाश कर दिया तो रास्ते ज़्यादा खुलते हैं। वायु तत्व अनाहत चक्र से जुड़ा है, और अनाहत चक्र में स्वर्ग के जैसी व्यवस्थाएं हैं, सब प्रकार से सब पॉजिटिविटी मिलती है। वो अनुकूलता कहीं ना कहीं साधक के लिए विष के जैसी हो सकती है। अनुकूल व्यवस्थाओं में साधक कभी ज्यादा नहीं बढ़ पाता, साधक ऊपर नहीं उठ पाता। प्रतिकूल व्यवस्थाओं में साधक की तरक्की खूब होती है। अनुकूल व्यवस्थाएं उसको कभी कभी वो सुख साधन सुविधाएं उसकी साधना में विघ्न बन जाती हैं। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने चयन किया जंगलों में जाके साधना, जहां पे साधन कम हो वहां साधना करें। साधन को न संभालना पड़ेगा, न साधनों की चिंता होगी, ना साधनों में फंसेंगे, सिर्फ एक साधना ही रह जाएगी। साधन जितने कम से कम हो, साधना उतनी परिपक्व होती है। इस स्थिति में आके साधन बहुत ज्यादा बढ़ने लगते हैं, और वो साधक के लिए खतरनाक जैसे हो जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर दैवी संपदा बलवती हो रही है, और देवताओं की व्यवस्थाएं बहुत फेवर करती हैं, और साधक पथभ्रष्ट हो सकता है। यहाँ पे 19वां श्लोक समाप्त हुआ। यहाँ पे जो सजातीय पक्ष की जितनी उद्घोषणाएं हैं, उसने अपनी सजातीय पक्ष की उद्घोषणाएं शंख ध्वनि हुई। अब इसके आगे अर्जुन और श्री कृष्ण का संवाद आगे चलता है, प्रारंभ होता है। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः हृषीकेशं तदा वाक्यम् इदम् आह महीपते। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से निवेदन किया, जब ये शंख ध्वनि हो गई, सारी सजाती और विजाति पक्ष की उद्घोषणाएं हो गई, उन महाशब्द के पश्चात धृतराष्ट्र के पुत्र को युद्ध योग में लगे हुए देख के उन्होंने अपने अस्त्र वस्त्र संभाल लिए, तैयार हो गए, एक्शन करने लगे। तो कपिध्वज अर्जुन ने धनुष उठाकर ऋषिकेश से ये बात कही।
जो सारी इंद्रियों के स्वामी हैं, सारे जगत के नायक हैं, अर्जुन ने यह बात कही। यहाँ पे इसकी आध्यात्मिक व्याख्या जो होती है, अब ये सब तो उद्घोषणा हुई। इन उद्घोषणाओं के बाद में अर्जुन और कृष्ण की जो संवाद है, ये अपने आप में बहुत महत्व रखता। सारे जगत के महानायक ने उसका जो ज्ञान है, जो साधक के लिए उसके शब्दामृत हैं, अब वो व्यवस्थाएं प्रारंभ होती हैं। सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत। हे अच्युत, जो कभी समाप्त ना हो, जिसका कभी अंत ना हो, अच्युत, दोनों सेनाओं के बीच मेरे रथ को स्थापित करो। अर्जुन अग्नि तत्व से जुड़ा है और अग्नि तत्व में एक व्यवस्था है रक्षा की। जब अर्जुन ने देखा कि कुरु सेना अस्त्र शस्त्र लेके खड़ी हो गई है और तैयारी करने लगी और पूरी तैयारी में आ गई है प्रहार के, तब अर्जुन अपनी सेना के सामने आया ताकि उन शस्त्रों से सबसे पहले वो जूझे। सेना को, दोनों सेनाओं के मध्य में, मतलब अपनी सेना से आगे आया और उस सेना के, कौरवों की सेना के सामने खड़ा हुआ। अब अर्जुन के पीछे सारी सेना होगी अगर अर्जुन का रथ मध्य में आता है। अग्नि हमेशा रक्षा की व्यवस्थाओं में चलती है और अग्नि हमेशा पुष्टि की व्यवस्थाओं में चलती है। अग्नि जो भोजन पचाती है, ऐसा नहीं है कि उसको सिर्फ पेट को ही दे, वो सारे शरीर में उसका पोषण भेजती है। अमृत सारे शरीर को देती है। तुलसी कहता है, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान में एक। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान में एक। पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। जैसे हमारा शरीर है, हम मुंह से भोजन करते हैं और पेट उसको, उसका पाचन करके उसका अमृत पूरे शरीर को भेजता है। जितनी जहां शरीर को आवश्यकता है, न ज्यादा न कम, उतना भेजता है। ऐसे घर का मुखिया होना चाहिए। घर के किस सदस्य को क्या आवश्यकता है, कितनी आवश्यकता है, कब आवश्यकता है, कैसे आवश्यकता है, ऐसे मुखिया होना चाहिए। अर्जुन उस युद्ध का मुख्य महारथी था। अर्जुन इस युद्ध का मुख्य महारथी है। एक साधक के अंदर जो अग्नि है वो संहार करती है। संहार जो पाप कर्म है, जो संस्कार हैं, उनका संहार करती है। डिस्ट्रक्शन के लिए फायर एलिमेंट पावरफुल है। जब भी शत्रु आक्रमण करता है, जब भी कर्म रूपी
शत्रु आक्रमण करते हैं शरीर पे, अग्नि अगर सक्षम है, अग्नि अगर ठीक है तो वो जल के नष्ट हो जाते हैं। अग्नि अगर मंद हो गई तो विजय प्राप्त करते हैं, कुरुक्षेत्र बन जाता है, वो राज हो जाता है कौरवों का। मन की लगाम, अब मन बेकाबू हो जाता है, इंद्रियां इधर उधर भटकने लगती हैं। अग्नि संहार करने में सक्षम है और अग्नि पूर्ण होनी चाहिए। इसीलिए साधक को कहा गया है, कम से कम उस साधक के पेट में अगर कोई प्रॉब्लम होती है, सबसे पहले प्राणायाम करो, कुछ भी करो, लेकिन साधक का पेट एकदम सॉफ्ट होना चाहिए, उसका मणिपुर चक्र। साधक बाहर से शरीर को धोए और अंदर से शरीर को धोए। अंदर शरीर में गंदगी नहीं होनी चाहिए, वो मल जो भोजन है वो रुकना नहीं चाहिए ज्यादा समय। अगर वो भोजन ज्यादा दिन तक शरीर में रहता है तो वो मल कुपित हो जाता है और बीमारियों का कारण बनता है और साधक का मन क्षुब्ध हो जाता है। किसी महोदय ने तो, किसी साधु ने यहां तक कह दिया, साधक अपनी अतड़ियों को धोता है। अब धोने का जैसे कोई कपड़ा धोता है वैसा नहीं धोता होगा, लेकिन उसमें कई ऐसी यौगिक क्रियाएं हैं कि वो इतना पानी पीता है कि जितना पीता है वो सब नीचे से निकलता है, इतना पानी लेता है। और भी आयुर्वेद में कुछ शुद्धि के उपाय हैं, वो भगवान ने धन्वंतरी के रूप में बताए हैं। तो यहाँ पे कहने का एक ही मतलब है कि अग्नि अगर प्रचंड होगी तो आपकी सुरक्षा निश्चित कर सकते हैं कि आप सुरक्षित हैं, और अगर अग्नि कम हुई तो जो कर्म रूपी संस्कार हमारे पिछले जन्मों के हैं उनमें फिर द्रोणाचार्य का हठ मिलता है, मोह रूपी दुर्योधन आता है। ये सारे विकार एक साथ आक्रमण करते हैं और साधक की साधना खत्म होती है। अगर मन की शांति कोई साधक चाहता है तो उसको पेट की शुद्धि रखनी पड़ेगी। पैर गरम, पेट नरम और सिर ठंडा, ये स्वास्थ्य की नहीं है। पेट ऐसे कपास के जैसा होना चाहिए और बिल्कुल खाली होना चाहिए। जब मणिपुर की अग्नि एक हद तक बढ़ती है और उसके बाद में वो शीतल हो जाती है, उस समय पेट में ऐसा लगता है जैसे किसी ने बर्फ रख दिया हो, आइस रख दिया हो, इतना शीतल होता है और खाली होता है, एकदम खाली। ये श्रेष्ठ साधक की व्यवस्थाएं हैं। जब सारे योद्धा पिछले श्लोक में बताया गया कि शंख ध्वनि के बाद कौरवों ने अस्त्र शस्त्र संभाल लिए और युद्ध के प्रयोजन में लग गए, उसी समय अग्नि रूपी अर्जुन सामने आके खड़ा हो। इसलिए आपके शरीर की अग्नि को संभालें। हे अच्युत, दोनों सेनाओं के बीच मेरे रथ को स्थापित करो।